सुबह के 10 बजे सुंदर भाई अपनी डीलरशिप खोल रहे हैं। पार्किंग में खड़ी हैं 12 गाड़ियां और हर कार की अलग कहानी है। एक 2019 मॉडल की i20 जो 1 साल से खड़ी है, खरीदी थी 4,80,000 में, आज होल्डिंग कॉस्ट जोड़ के 6 लाख में पड़ रही है, यानी लॉस कंफर्म है। अब दूसरी तरफ 2020 मॉडल की वेन्यू जो 18 दिन पहले खरीदी थी 6,15,000 की और कल 6,70,000 की बिक भी गई, प्रॉफिट हुआ 48,000। सेम डीलर लेकिन रिजल्ट बिल्कुल ऑपोजिट, कभी अच्छा मार्जिन, कभी कार महीनों तक अटक गई। ये है यूज कार डीलिंग की रियलिटी। लेकिन एक्चुअल प्रोसेस क्या है, कार कहां से आती है, कैसे बेचते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस का इक्वेशन बनता कैसे है, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अगर ये वीडियो आपको वैल्यू प्रोवाइड करता है तो किसी भी तरीके से एक रिएक्शन जरूर दीजिएगा, जैसे लाइक, शेयर या कमेंट करके, क्योंकि वीडियोस बनाने में हमारा बहुत एफर्ट लगता है। डीलर के पास इन्वेंट्री लाने के 5 मेजर सोर्सेज हैं। जैसे पहला, इंस्टेंट बाइंग प्लेटफॉर्म्स, वो प्लेटफॉर्म जो कस्टमर की कार की इंस्पेक्शन करते हैं, फिर डीलर बिडिंग ऐप पे लिस्ट करते हैं और डीलर से आई हाईएस्ट बिड से अपना मार्जिन काट के फिर कस्टमर को ऑफर करते हैं। और इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने यहां बनाई है, बिडिंग सिस्टम एक्सप्लेन्ड, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। और दूसरा है डायरेक्ट वॉक-इन्स, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है और डीलर्स चाहते भी यही हैं। लोग सीधा डीलर्स के पास आते हैं कार बेचने के लिए। यहां ना तो कोई कंपटीशन होता है और डीलर को एडवांटेज भी मिलता है, क्योंकि कोई मिडल मैन नहीं होता, बस मार्केट रेट चेक करके ऑफर देना है और सेलर से डायरेक्ट कांटेक्ट भी बनता है। तीसरा है शोरूम एक्सचेंज कार्स, जब कोई नई कार खरीदता है और पुरानी कार एक्सचेंज में देता है शोरूम को, तो वो शोरूम फिर उसमें अपना मार्जिन ऐड करके डीलर्स को ऑफर करते हैं। चौथा है डीलर नेटवर्क, ये इनफॉर्मल नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है मार्केट में। अगर किसी डीलर के पास कोई हाई वैल्यू कार आ गई जो उसके बजट से बाहर है या फिर कस्टमर बेस के हिसाब से नहीं है, तो वो अपने नेटवर्क के डीलर को ऑफर करता है कमीशन बेसिस पे। पांचवा है बैंक ऑक्शन और कॉर्पोरेट फ्लीट, जब कोई बैंक को ईएमआई पे नहीं करता तो बैंक वाले उस गाड़ी को उठा लेते हैं, ये आप सबको पता होगा। फिर अपने लोन अमाउंट की रिकवरी के लिए उन गाड़ियों की ऑक्शन करते हैं जिसमें मोस्टली बायर कार डीलर्स ही होते हैं। ऐसे ही कॉर्पोरेट कंपनीज अपने एम्प्लॉय के लिए कुछ 3 से 4 साल के लिए लीजिंग कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके गाड़ियां खरीदती हैं, जिनका टाइम पूरा होने के बाद फिर वो लीजिंग कंपनी इन गाड़ियों को सेम ऑक्शन के थ्रू कार डीलर्स को बेच देती है। अब बात आती है कैसे कार को बेचना है ताकि 2 पैसे कमाए जा सके। अब यहां से असली गेम, या यूं कहिए कि असली फाइट शुरू होती है। मान लो सुंदर भाई ने एक 2016 मॉडल की इनोवा खरीदी थी 9 लाख रुपए में। अब ये नहीं कि जैसे लाए हैं कस्टमर ऐसे ही ले लेगा गाड़ी को, क्योंकि बम्पर पे स्क्रैच लगा है और एक डेंट के साथ 2 टायर और एक लाइट भी डलनी है और एसी भी थोड़ा वीक है। तो यहां सबसे जरूरी है कि पहले ये कार पेंट शॉप जाएगी और ये खर्चा करके जो एडिशनल कॉस्ट है, फिर डिटेलिंग होगी जिसमें अलग से 6,000 का खर्चा लगेगा। मतलब परचेज के ऊपर एडिशनल कॉस्ट 40,000 के आसपास और लगेंगे। अब मोस्टली डीलर्स लोन या फिर बैंक से ऑडी लिमिट्स लेके रखते हैं बिजनेस करने के लिए, जिनका इंटरेस्ट होता है 14 से लगभग 16% के आसपास। तो 9 लाख पे मंथली 11 से 11,500 का इंटरेस्ट अलग से आएगा इस गाड़ी के ऊपर। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट अब हो गई 9,51,500 रुपए। अब जाहिर है जितनी जल्दी बिकेगी उतना कम इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन अब बारी आती है कस्टमर कहां से लाएं। सबसे पहले कुछ 20 से 25 फोटो लेने पड़ेंगे हर एंगल से, अंदर बाहर, इंजन और टायर्स के, वो भी हाई क्वालिटी में। अब ये फोटोज मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे डाले जाएंगे जहां सबके पैकेजेस के अलग से चार्ज होते हैं। ये नहीं कि फ्री में लिस्ट हो जाएगी, जैसे क्लासिफाइड एप्स, सोशल मीडिया और ऑटोमोटिव पोर्टल्स पे, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म की अपनी अलग ऑडियंस है। तो ये भी जरूरी है और ऐसा करके गाड़ी की कॉस्ट बढ़ती रहेगी। तो डिस्क्रिप्शन भी ऑनेस्ट और डिटेल्ड होनी चाहिए, जैसे मॉडल, ईयर, किलोमीटर, फीचर, कंडीशन, सब क्लियर मेंशन करना होगा। अब बारी आती है प्राइस की, और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि प्राइस अगर मार्केट से ज्यादा हुआ तो कस्टमर देखेगा ही नहीं, और अगर कम रखा तो प्रॉफिट नहीं होगा। और इंडियन मार्केट की मेंटेलिटी ये है कि बिना मोल भाव के कुछ नहीं खरीदेंगे, तो प्राइस में नेगोशिएशन का गैप भी रखना बहुत जरूरी है। इनोवा के लिए मार्केट प्राइस 10 से 10.25 लाख का है, तो लिस्टिंग रखी 10,70,000 की, क्योंकि बेचने का टारगेट 10,10,000 का है। और इतना ही नहीं, व्हाट्सएप स्टेटस से लेके फेसबुक ग्रुप्स और इंस्टाग्राम सब एक्टिव रखना होता है। अब फाइनली लिस्टिंग के बाद इंक्वायरीज आनी स्टार्ट होती हैं, डेली लगभग 50 से 80 कॉल। सबके मोस्टली कॉमन सवाल होते हैं, बेस्ट प्राइस क्या है, 9 लाख में दोगे, क्या एक्सचेंज हो जाएगा और फाइनेंस कितना तक होगा। अब 8 से 12 लोग गाड़ी देखने भी आ सकते हैं, जिनमें से 2 या 3 सीरियस बायर होंगे, लेकिन हर कस्टमर को टाइम देना पड़ता है और हर सवाल का जवाब भी। कन्वर्जन रेट बहुत कम है, मतलब 100 इंक्वायरीज में से 5 या 7 सीरियस, और उसमें से भी गाड़ी लेने वाले 1 या 2। अब 28 दिन के बाद सुंदर भाई की इनोवा बिक जाती है। फाइनल बायर ने ऑफर
दिया 9,90,000 और सेटलमेंट के बाद डील क्लोज हुई 10,05,000 पे। तो टोटल कॉस्ट हुई सारा खर्चा जोड़ के 9,56,000, मतलब 49,000 का प्रॉफिट, वो भी केवल 28 दिन में। लेकिन वो i20 जो स्टार्टिंग में बात की थी 1 साल से रुकी हुई थी, और उसका क्या, जो खरीदी तो थी 4,80,000 में, लेकिन अब पड़ रही है 6 लाख रुपए की। और इतने टाइम में मार्केट और गिर गया, जबकि सिमिलर कार्स 5 लाख रुपए में मिल रही है, मतलब 1 लाख का यहां खड़ा लॉस है। तो कभी कभी गाड़ियां लॉस पे भी बेचनी पड़ती हैं। ऑन एन एवरेज 10 में से 1 या 2 कार। देखो, ऑन एवरेज हर डीलर मंथली 8 से लेके 12 गाड़ियां महीने की बेच लेते हैं, जिनमें से 3 या 4 1 से 2 महीने के अंदर अंदर बिक जाती हैं, और 3 से 4 2 महीने से 3 महीने की एवरेज में बिक जाती हैं। कुछ गाड़ियां हैं 1 से 2 जो स्लो है, 2 महीने से ऊपर में बिक जाती है, लेकिन एक आधी वो भी है जो लॉस में बिकती है। मतलब मंथली अगर देखा जाए तो 4 से 5 लाख रुपए के बीच। लेकिन अभी ऑफिस एक्सपेंस भी है, जैसे रेंट 1 लाख रुपए का, स्टाफ के हो गए 70,000, यूटिलिटीज जैसे इलेक्ट्रिसिटी 20,000 रुपए हो गए, मार्केटिंग के हो गए 15,000 रुपए। तो नेट इनकम आई 2 से लेके 2.5 लाख रुपए, वो भी 1 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट लगा के। यानी एनुअल रिटर्न अगर देखा जाए तो लगभग 27%, अगर सब स्मूथली चलता रहे। लेकिन रिस्क प्रोपोर्शनली है, गारंटी नहीं है कि हर कार प्रॉफिट देगी। कभी 20 दिन में 80,000 का प्रॉफिट, तो कभी लॉस भी हो सकता है। मतलब एवरेज निकाल के बिजनेस चलता रहता है। देखो, इंफॉर्मेशन क्लैरिटी देती है, और क्लैरिटी बेटर डिसीजन। जय हिंद।